5 बज गए हैं शाम के। शुरू करते हैं हम अपनी स्टडी को आज अब। और पहला सब्जेक्ट मैंने लिया है साइकोलॉजी, तो सबसे पहले साइकोलॉजी को पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। अपने टाइमर को 1 घंटे बाद मिलते हैं। और आज साइकोलॉजी में मैं पढ़ने वाली हूँ वो है नैतिक विकास। बाल विकास के अंदर नैतिक विकास को है, और अभी नैतिक विकास चलेगा और नैतिक विकास को ख़त्म करना है। उसके बाद में क्रियात्मक व गामक विकास, और फिर भाषा का विकास आएगा। और भाषा के विकास के बाद ये बस कुछ डिटेल और एक्स्ट्रा जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ें वो दे रखी है, और उसके बाद हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि इस एक ही चैप्टर को करने में हमें 3 दिन लग जाएंगे। आज ये तीसरा दिन है, तो बड़ा है, इम्पोर्टेंट भी है। क्वेश्चन आते हैं हर बार इससे, तो इसको अच्छे से पढ़ना भी ज़रूरी है। और हमारे सिलेबस में इसके बाद जो टॉपिक बचेगा, जैसे बाल विकास आज ख़त्म हो जाएगा, तो उसके बाद में जो टॉपिक बचेगा वो शैक्षिक मनोविज्ञान बचेगा। और फिर हम क्या करेंगे, इसको वापस 1 बाय 1 करके वापस इस तरीके से। पहले हम चल रहे थे डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में याद करेंगे। ओके, पहले हम कर रहे थे आखिर से प्रथम तक, फिर करेंगे प्रथम से आखिर तक, इस तरीके से। तो ये रिवीजन भी हो जाएगा। और चलिए तो करते हैं शुरू और पढ़ते हैं इसको। तो 33 मिनट में हमारा जो टॉपिक था वो ख़त्म हो गया है। अब बच्चा हमारा इसी सब्जेक्ट का 30 मिनट और, तो जिसे हम कंप्लीट करेंगे PYQ क्वेश्चन से। तो बाल विकास PYQ क्वेश्चन 24 नंबर पेज पे है। चलते हैं 24 नंबर पेज पर। यस, यहाँ से है। और ये भी चलिए अब 30 मिनट हम इनको करते हैं। जी का 1 घंटा हमारा ख़त्म हो चुका है। और कल हम पढ़ेंगे एरिक्सन की विकास की अवस्थाओं के क्वेश्चन। और अभी जो मैंने पढ़े हैं वो ये क्वेश्चन है, जिसमें आता है मानव विकास के सिद्धांत आगे, और विकास से संबंधित क्वेश्चन थे। विकास और वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। चलिए अब दूसरा सब्जेक्ट लेते हैं, और वो लेते हैं हम शैक्षिक परिदृश्य। और शैक्षिक परिदृश्य में आज हम SDMC को पढ़ेंगे। हम पढ़ रहे हैं विद्यालय प्रबंध एवं संबंधित समितियाँ, पेज नंबर 246। और ये बुक है अपनी पब्लिकेशन की, शैक्षिक मनोविज्ञान, और इसके राइटर हैं धीर सिंह धाबाई। ये इसका लुक है। और ये जब सिलेबस आया था पिछले साल तब की, हो सकता है अब इसमें और भी एडिशन कर दिया गया होगा। ओके, 246 नंबर पेज निकालते हैं हम। और अब इसका थोड़ा सा ये आगे ने एक्स्ट्रा वो जानकारी दे रखी है। यहाँ से शुरू होती है हमारी SMC, और अब SMC से रिलेटेड इतना टॉपिक है, तो मैं इसके नोट्स बनाने की सोच रही थी। फिर अब मैं नोट्स नहीं बनाऊँगी, इसको रिवाइज करूँगी और हाईलाइट करेंगे हम इसी में। तो ये लेते हैं हम अपना एक हाइलाइटर, और एक और लेते हैं ये ऑरेंज वाला, और एक ये 3 ही हाइलाइटर जो मेरे अच्छे से चलते हैं। और इन तीनों को लेते हैं और हाईलाइट करेंगे और अच्छे से नोट डाउन करेंगे। चलिए मैं इसको टाइम ऑन कर देती हूँ। 1 घंटा बाद इसको पढ़ने वाले। मैंने आज लेट पढ़ाई शुरू की थी, आप लोगों को पता है 5 बजे मैंने शुरू किया है पढ़ना। तो उसका कारण यही है कि मेरी तबीयत सही नहीं है, और ये जो दवाई है वो मैंने ली और मुझे थोड़ा आराम मिला, उसके बाद ही मैंने पढ़ना शुरू किया है। और मैं रात को भी ये दवा लेकर सोने वाली हूँ, ताकि अगले दिन मुझे और अच्छा फील हो, और मैं फिर अपने रूटीन के अकॉर्डिंग सुबह जल्दी उठकर पढ़ पाऊँ। मैं सुबह उठी भी लेट थी, आप अनुमान नहीं लगा सकोगे कि मैं कब उठी थी। मैं उठी थी 8:30 बजे। तो उसके बाद फिर मैंने घर का जो भी काम होता है मेरा वो ख़त्म किया, खाना खाया, दवाई ली और मैं सो गई। और उसके बाद में आराम करने के बाद में जब मैं उठी, फिर नहा धोकर उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मुझे लेट हो गई। और इसीलिए मैंने दवाई भी मंगवा ली थी कि मुझे ज़्यादा देर तक मैं इस चीज़ को नहीं चला सकती। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने अगर मेरे 1-2 दिन पहले के ब्लॉग आप लोगों ने देखे हैं तो आप लोगों को पता होगा कि मैं नींबू की चाय पी रही थी, तो मुझे थोड़ा हल्का हल्का ना सर्दी महसूस हो रही थी।
जिसकी वजह से मुझे जुकाम आना, और ये भी जो साफ़ सफाई करते हैं ना तो इसके अंदर जो गर्द होती है तो उस गर्द की वजह से भी मुझे ना थोड़ी एलर्जी का इशू है, तो उसकी वजह से भी मुझे जुकाम छींक आना ये हो जाता है। तो मैं काफ़ी प्रॉब्लम में थी, और मैंने ना, एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये रही, ये सिट्राजिन मैं लेके सो रही थी रात को, ताकि मुझे फील ना हो, ज़्यादा एलर्जी महसूस ना हो, पर ये भी विफल रही, जिसकी वजह से मैंने ये टेबलेट मेडिकल से मंगवाई, और अभी मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा है। रात को लेके सोएंगे तो और भी अच्छा होगा। 2 घंटे की हमारी पढ़ाई हो चुकी है, और शैक्षिक परिदृश्य की बात करते हैं तो देखो मैंने इस तरीके से इसमें हाईलाइट कर दिया जो भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं याद होनी चाहिए, और जो भी कुछ अगर शॉर्ट में तुम लिखना चाहते हो तो जैसे मैं लिखना चाहती हूँ तो मैंने इसे लिख दिया है। जैसे कि 21 जनवरी 2015 को आ गया कि एसएमसी और एसडीएमसी की होगी, और आरटी एक्ट 2009 के अंदर धारा 21 में आती है एसएमसी, और आरटी एक्ट 2011 के अंदर जो 11 के अंदर है वो धारा 2 के अंदर 3 और अध्याय 2 में 3 और 4 में आती है। ठीक है, इस तरीके से मैंने इसको लिख दिया है 1 से 8 में शिक्षा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग हाईलाइट कर सकते हैं। इसमें कार्य क्षेत्र में क्या आएगा, देखो मैंने इस तरीके से बना दिया है। कार्य क्षेत्र में जितने भी विद्यार्थी होंगे उनके जो घर होंगे वहाँ तक कार्य क्षेत्र होगा, लेकिन कार्य सिर्फ विद्यालय के अंदर किया जा सकता है। और ये इस तरीके से होगा, विद्यालय, विद्यार्थी और अध्यापक बोलेंगे। इस तरीके से आप हाईलाइट करके अपने अनुसार लिखकर भी कर सकते हैं, जैसे मैंने इसमें यहाँ पे नोट डाउन कर दिया गया है। ओके, इस तरीके से ये हमारा हो चुका है सेकंड सब्जेक्ट भी कंप्लीट, और मैंने यहाँ तक कर दिया है। कल हम पढ़ेंगे एसडीएमसी और डिटेल से पढ़ेंगे, और इसके 2-3 वीडियो दे रखे हैं तो वो भी देखेंगे। ओके, आगेगा कुछ पढ़ने से पहले मैं लेती हूँ अपनी दवाई, और इसके बाद में कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई। और आज बहुत कम पढ़ाई हुई है, 2 घंटे की हुई है अभी तक, और टाइम आप देख सकते हो कितना ज़्यादा हुआ है। पहले मैं दवाई लेती हूँ, उसके बाद में मैं भूल जाऊँगी नहीं तो। सेकंड थ्री टाइम थी, और मैं अभी 2 टाइम ले रही हूँ उनको। चलो अब क्या पढ़ना है, अभी मुझे पढ़ना है मैथ। अभी मैथ की क्लास में है तो मैथ की क्लास लेना जरूरी है।